सभी को नमस्कार। स्लिम एंड टोन की योग साधना कक्षाओं में आपका स्वागत। नित्य प्रति 6:30 से 7:30 की कक्षाएं होती हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़े हुए होंगे। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके हमारी क्लासेस से अवश्य जुड़िए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये नियमित रूप से होती है और हम आपकी सेहत का ध्यान रखते हैं। आप स्वस्थ रहें और अपने जीवन में आगे कभी बीमार ना पड़े, इस बात का हम प्रयास करते हैं। शांत बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। अंगूठे और साथ वाली फिंगर उसकी टिप्स मिलाएं। बाकी तीनों फिंगर सीधी पृथ्वी की ओर इंगित होती हुई। चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें। ध्यान को अपनी श्वासों पर लगाएं। श्वास को थोड़ा और गहरा करें। श्वास को अंदर जाता हुआ देखें। जैसे ही आप श्वास भरेंगे, पहले पेट फूलेगा, फिर छाती थोड़ी फूलेगी, कंधे हल्के से ऊपर होंगे, और जब श्वास निकालेंगे तो पहले कंधे नीचे, फिर छाती अंदर, फिर पेट अंदर। इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करें और श्वास लेते छोड़ते रहें। जब आप श्वास भरेंगे, पहले पेट फूलेगा, फिर छाती फूलेगी, कंधे हल्के से ऊपर। जब श्वास बाहर निकालेंगे तो पहले कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट थोड़ा थोड़ा अंदर। गहरे लंबे श्वास प्राणायाम का आधार। अगर हम श्वास को ही सही ढंग से लेना सीख जाएं, तो हम अपने स्वास्थ्य पर कंट्रोल कर सकते हैं। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, ओम की लंबी ध्वनि करेंगे। श्वास भरें। ओ। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांत बैठे। धीरे धीरे आंखें खोलें। कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनका जो शरीर है वो कई बार साथ नहीं देता। कैसे नहीं देता? सुबह वो योग की कक्षा में आना चाहते हैं, लेकिन पेट साफ नहीं होता, क्योंकि उन्हें नींद बहुत आती है, क्योंकि सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है। यानी एक से एक बहाने
लोगों के पास तैयार रहते हैं सुबह कक्षा में ना आने के या योग की कक्षा में शामिल ना होने के। तो आज हम ऐसी 5 आसन आपको कराएंगे जिसको अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो जिनको भी पेट से संबंधित रोग रहता है या पेट साफ नहीं हो पाता है, उनकी कम से कम ये समस्या आज के इन 5 आसन को करने के बाद दूर हो जाएगी। अब ये जो हम क्रिया करा रहे हैं, ये किस योग के अंदर आती है? जैसे हम अष्टांग योग को फॉलो करते हैं। अष्टांग योग का अर्थ है योग के 8 नियम। कैसे? 8 अंग, अष्टांग यानी योग के 8 अंग। तो पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। उसके बाद है समाधि। तो ये योग के जो 8 नियम हैं, इसमें जो पहला है यम और दूसरा है नियम। तो ये नियम के अंतर्गत जो क्रियाएं आती हैं, यानी नियम के अंतर्गत एक पहला उप अंग है जिसको हम कहते हैं शौच यानी शुद्धि। तो शुद्धि में एक आती है बाह्य शुद्धि, एक आती है आंतरिक शुद्धि। तो बाह्य शुद्धि के अंतर्गत ये क्रियाएं आती हैं जिसमें कि हम पेट साफ करना भी शामिल है। और ये जो क्रियाएं हम आज कराने जा रहे हैं, जो आसन आज हम कराने जा रहे हैं, इसको हम शंख प्रक्षालन में भी करते हैं। यानी शंख प्रक्षालन में तो हम अपने कंठ से लेकर और अपने गुदा तक की पूरी नली को, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसको साफ करते हैं। लेकिन इस समय जो हम 5 आसन करा रहे हैं, उसका हमारा उद्देश्य सिर्फ पेट को साफ करना है। क्योंकि अगर पेट साफ होगा तो बाकी आपका शरीर आपका साथ देगा, आपका मन भी आपका साथ देगा। तो उस आसन की पहली श्रृंखला में ये आसन, इसमें से हमारे 3 आसन हम खड़े होके करेंगे, एक आसन बैठ के करेंगे, एक आसन पेट के बल करेंगे। तो पहले हम खड़े होके आसन करेंगे और उस आसन का नाम है ताड़ आसन। बहुत ही सिंपल है, हम अक्सर इस आसन को करते हैं। इसकी क्रिया क्या है? एड़ी पंजे आपको मिलाने हैं। एड़ी पंजे मिलाने हैं, दोनों हथेलियों को ग्रिप करना है, हथेलियों को पलट देना है, दोनों भुजाएं तानते हुए ले जाना है ऊपर की ओर। एड़ी पंजों को मिला लें, भुजाओं को ऊपर की ओर तान दें, श्वास भर के थोड़ा और तान दें और एड़ियों को ऊपर उठा दें। जितना भुजाओं को ऊपर तान सकते हैं ताने, इतना तान दें कि दोनों जो भुजाएं हैं वो कानों के पीछे लग जाएं, कानों को ना ढकें, कानों के पीछे कानों से स्पर्श हो जाएं। एड़ियां और ऊपर करें, श्वास थोड़ा सा और भरें, भुजाओं को और ऊपर की ओर खींचें। इससे आप देखेंगे आपकी भुजाएं, कंधे तो प्रभावित हो ही रहे हैं, पेट की जो मांसपेशियां हैं वो भी प्रभाव में आ रही हैं। थोड़ा और ऊपर ताने, थोड़ा और। 30 to 60 सेकेंड्स आपको रुकना है। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं तानते हुए वापस आना है, धीरे 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 धीरे। ये आसन आपको अपने नियमित रूप से 4 बार करना है। हम या तो 1 बार या 2 बार प्रैक्टिस के रूप में करा रहे हैं। एक बार और करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हथेलियों को ग्रिप करें, श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को पलट कर पहले सर पे रख लें, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं ऊपर, दोनों भुजाएं कानों से स्पर्श होती हुई श्वास भर के भुजाओं को और ताने और दोनों एड़ियों को ऊपर उठा लें। श्वास भरें, थोड़ा और ताने, भुजाएं तनी रहेंगी, श्वास आप लेते छोड़ते रहें। और ताने,
दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से धीरे धीरे वापस लाएं, एड़ियों को भी वापस ले आए। ये था पहला आसन जिसको हम कहते हैं ताड़ आसन। इसको आपने 4 बार करना है, हमने आपको 1 या 2 बार प्रैक्टिस के रूप में इसको कराया है। दूसरा आसन हम करेंगे तिर्यक ताड़ आसन। दोनों उंगलियों को ग्रिप कर लें, हथेली को पलटकर सर पे रखें, दोनों भुजाएं तानते हुए ले जाएं ऊपर की ओर। इसमें आपको एड़ियों को ऊपर नहीं उठाना है, श्वास भर के तानेंगे और राइट साइड कमर से झुकेंगे। श्वास भर के भुजाओं को और ताने, श्वास लेते छोड़ते रहें, लेकिन राइट साइड जितना शरीर आपका अलाउ करता है उतना झुकें। वापस 30 to 60 सेकेंड्स आपको रुकना है। श्वास भर के थोड़ा और ताने और ताने, लेफ्ट साइड कमर से झुकें और झुकें, श्वास लेते छोड़ते रहें, एड़ी पंजे आपके मिले हुए हैं। वापस दोनों भुजाएं तानते हुए दाएं बाएं से वापस। 4 बार आपने इस आसन को करना है। पहले आपने करा ताड़ आसन, दूसरा आपने करा तिर्यक ताड़ आसन। अब तीसरा आसन जो हम करेंगे वो करेंगे कटी चक्र आसन। दोनों भुजाएं सीधी, हथेलियां एक दूसरे के सामने, अधिक से अधिक राइट साइड ले जाएं भुजाओं को। ध्यान ये रखना है कि जो आपके पंजे हैं वो एक दूसरे के समानांतर रहें। अगर मैं पंजों को आपको दिखाऊं, मिलाना नहीं है, समानांतर रखने हैं। और जब आप मुड़ेंगे तो पंजे मुड़ेंगे नहीं, सीधे रहेंगे, लाइक दिस। दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने, श्वास भरते हुए राइट साइड, अधिक से अधिक राइट। अधिक से अधिक राइट जाना है और रुकना है। वापस अधिक से अधिक लेफ्ट, वापस एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए अधिक से अधिक राइट, अधिक से अधिक लेफ्ट और रुकें। वापस 4 बार आपने इस आसन को करना है। तीसरा आसन हम करेंगे तिर्यक भुजंग आसन। इसमें आप पेट के बल लेट जाएं, भुजंग आसन की स्थिति ले लेंगे। और गर्दन को राइट साइड घुमा देंगे। इसको हम कहेंगे तिर्यक भुजंग आसन। 30 to 60 सेकेंड्स एक साइड, 30 to 60 सेकेंड दूसरी साइड।
साइड चेंज। हाथ की पांचों उंगलियां आपकी मिली हुई हैं, एड़ी पंजे मिले हुए हैं। गर्दन को आपने राइट साइड और लेफ्ट साइड मोड़ना है। 30 to 60 सेकेंड्स रुकना है। इसको हम कहते हैं तिर्यक भुजंग आसन। गर्दन पुनः राइट साइड। लेफ्ट साइड। धीरे धीरे वापस हथेली पर हथेली रखेंगे, अपनी थोड़ी को उस पर रेस्ट करेंगे, श्वासों को सामान्य करें। धीरे धीरे वापस अपने आसन पर बैठें। 4 आसन हमने कर लिए हैं। 5वां आसन हम करेंगे उद्र आकर्षण आसन। इसमें आपको उखड़ू बैठना है। आपको उखड़ू बैठना है, लाइक दिस। इसको हम काग आसन भी बोलते हैं। और अपने जो राइट घुटने को, इसको आप आसन पर लगा लें। लेफ्ट घुटने का जो एड़ी है उसको आप घुटने से लगा लें। राइट घुटना आपका आसन से लगा हुआ है। लेफ्ट जो टांग है, इसकी एड़ी आपने अपने घुटने से लगा ली है। दोनों हथेलियों से लेफ्ट घुटने को आप ग्रिप कर रहे हैं, पेट से दबा रहे हैं और गर्दन लेफ्ट साइड। घुटनों से पेट अधिक से अधिक दबता हुआ, गर्दन लेफ्ट साइड है, श्वास सामान्य है। चेहरे पे प्रसन्नता को बनाए रखें। जो टांग आपने मोड़ी हुई है इस समय, उसके पंजे को आप खड़ा रख सकते हैं या लिटा भी सकते हैं। साइड चेंज। पुनः उखड़ू बैठेंगे, लाइक दिस। पहले आपने राइट घुटने को आसन से लगाया था, अब आप लेफ्ट घुटने को आसन से लगाएं। राइट एडी को
लेफ्ट घुटने से लगाएं, पीछे वाले पंजे को खड़ा रखें लाइक दिस। दोनों हथेलियों से राइट घुटने को ग्रिप करें, पेट से दबाएं, गर्दन राइट साइड। एक बार और साइड को चेंज करें, राइट घुटने को आसन से लगाएं, लेफ्ट पंजा या लेफ्ट एड़ी घुटने से लगाएं, दोनों हथेलियों से घुटनों को ग्रिप करें, दबाएं पेट पर, गर्दन लेफ्ट साइड। साइड चेंज। वापस शव आसन में लेट जाएं। 4-4 बार आपने इन आसनों को करना है। इन 5 आसनों को आपने 4-4 बार करने के लिए शवासन में लेट जाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों भुजाएं शरीर के निकट, हाथों हथेली कर आसमान की ओर, हाथों की उंगलियां सीधी बैठी, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए। मन की आंखों से अपने शरीर का अवलोकन करें, पंजे से सर तक, सर से पंजे तक। पांव को अंगूठा देखें, पहली उंगली देखें, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पंजा देखें, पंजे के ऊपर का भाग देखें, टखना देखें, एड़ी देखें, एड़ी से घुटने तक का भाग देखें, घुटने से एड़ी तक का भाग देखें। अभी तक जितने भाग आपने देखे शरीर के, उसके अंदर कहीं भी कोई दर्द हो तो आप मन ही मन उसको रिलैक्स करें। घुटना दर्द करता है, कोई बात नहीं, घुटने को देखें। आपके पूरे शरीर का वजन ये उठाता है, सारे दिन उठाता है। इसको मन ही मन धन्यवाद भी बोलें, अपने बॉडी ऑर्गन से बात करा करें, उनका धन्यवाद दिया करें। और कोई अगर तकलीफ है तो मन ही मन ये सोचें कि वो तकलीफ दूर हो गई है और आप उसको मन ही मन धन्यवाद दें। टखने से घुटने तक का भाग देख रहे हैं, घुटने से टखने तक का भाग देख रहे हैं। किसी भी अंग विशेष में दर्द है तो वहां पर ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं और मन ही मन उसे रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स 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 बोल रहे हैं।
घुटने से कमर तक का भाग देखें, कमर से घुटने तक का भाग देखें, और घुटने को तो बहुत ध्यान से देखें। कैसी इसकी संरचना है, ऊपर की कटोरी है, दाएं से सपोर्ट है, बाएं से सपोर्ट है। आप घुटने से कमर तक का भाग, कमर से घुटने तक का भाग, कमर से नाभि तक का भाग, नाभि से कमर तक का भाग। नाभि को देखें, ये आपके शरीर का बैलेंस बनाती है। यदि नाभि डिग जाए तो आपको पेट से संबंधित कई रोग हो जाते हैं। नाभि से चेस्ट तक का भाग देखें, चेस्ट से नाभि तक का भाग देखें। इसमें आपके शरीर के वाइटल ऑर्गन्स हैं। आपका जो है ना यकृत यानी लीवर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में पेनक्रियाज है आपकी। आपका स्टमक है, जहाँ पे जो कुछ आप खाते हैं वही जाता है। अगर वो ठीक से पचता नहीं है तो आपको पेट से संबंधित रोग हो जाते हैं। आज जो हमने 5 आसन करे हैं वो इस पेट की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। इसको आपको 5 बार करना है। 5 आसनों को 4 से 5 बार करना है, डेली करना है। और शंख प्रचारण में भी हम यही 5 आसन करते हैं, मगर पानी पी के करते हैं। उसमें हम पानी को पहले खूब उबाल लेते हैं, उसको ठंडा करते हैं, हल्का सा नमक मिलाते हैं, फिर पानी पीते हैं, 5 आसनों को करते हैं, फिर पेट साफ करने जाते हैं। इस प्रकार 4 से 5 बार इस क्रिया को दोहराते हैं। लेकिन अगर आप इसको नियमित रूप से करेंगे तो पेट आपका साफ रहेगा, आपका साथ देगा, तो मन भी आपका साथ देगा। नाभि से चेस्ट तक का भाग देखा, चेस्ट से नाभि तक का भाग देखा। अब आप चेस्ट से कंठ तक का भाग देखें, कंठ से चेस्ट तक का भाग देखें। आपके लंग्स यहीं पर स्थित हैं। हम अपने लंग्स का 20 to 30% ही यूज करते हैं, क्योंकि हमें श्वास लेना आता ही नहीं है, अधूरी श्वास लेते हैं। बच्चे की तरह श्वास लें। बच्चा जब श्वास लेता है तो पेट फूलता है, जब श्वास छोड़ता है तो पेट अंदर की ओर जाता है। वो अपने लंग्स में पूर्ण श्वास भरता है। उस समय के साथ हम श्वास लेना भूल जाते हैं। तो जब भी श्वास लें तो पूरा श्वास लें, लंग्स का पूर्ण प्रयोग करना सीखें। जितना आपका श्वास अच्छा होगा उतनी आपकी आयु भी अच्छी होगी। स्वस्थ आयु में वृद्धि चाहते हैं तो श्वास को पूर्ण लेना सीखें। कंठ से सर तक का भाग देखें, सर से कंठ तक का भाग देखें, कंठ देखें, थोड़ी देखें, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, नोज, बोथ आईज, ईयर। अपने माथे पे आगे के हिस्से को देखें जिसको आप फ्रंटल लोब कहते हैं। इस फ्रंटल लोब में जो बातें आती हैं वही क्रियाएं आप करते हैं। यदि आपके फ्रंटल लोब में ये आ गया कि मुझे सुबह उठना है, क्लास में शामिल होना है, तो आप अवश्य शामिल होंगे। सर का आगे का भाग फ्रंटल लोब, साइड के दोनों भाग टेम्पोरियल लोब, कान के ऊपर के भाग दोनों तरफ से टेम्पोरियल लोब। सर के ऊपर का भाग पेरिटल लोब को देखें। सर के ऊपर का भाग पेरिटल लोब, सर के पीछे का भाग ओसिपिटल लोब। आप अपने शरीर के चारों भाग को, दाएं बाएं आगे पीछे मध्य भाग को अपनी मन की आंखों से देख रहे हैं। जो कुछ भी आप आंखों से देखते हैं वो आपके ओसिपिटल लोब जो सर के पीछे है वहां पर जाता है, वहां से पिक्चर बनती है और वो फिर आप समझ पाते हैं। आपका मस्तिष्क आपको दिखाता है वो पिक्चर क्या है। आपके हर बॉडी ऑर्गन की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हर बॉडी ऑर्गन को देखें, अपने शरीर को देखें, उसके बारे में जानें। अगर एक भी शरीर का बॉडी ऑर्गन खराब होता है तो आपके पूरे शरीर को इम्पैक्ट करता है, आपके मन को इम्पैक्ट करता है।
आपकी विचारधारा बदल जाती है। आपने अपने शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रखना है। मन की आंखों से देखते जाएं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। यही आपका शरीर है। इसी शरीर में आपके 5 तत्व हैं। वही 5 तत्व ब्रह्मांड में हैं जो आपके शरीर में हैं। और इन तत्वों का असंतुलन आपको बीमार कर देता है। यदि आप मन की आंखों से अपने शरीर को देखते हैं तो आप अपने तत्वों को भी बैलेंस करते हैं। आप अपने शरीर के हर बॉडी ऑर्गन का धन्यवाद भी दें। जब आप किसी का धन्यवाद देते हैं तो वो भी प्रतिक्रिया करता है, वो आपका साथ देता है। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाओं को तान लें, सर की ओर श्वास भरें, ताने, भुजाओं को ऊपर की ओर, पंजों को नीचे की ओर, थोड़ा और तान लें, थोड़ा और। शरीर की 206 हड्डियां, हड्डियों के जोड़, 7 की मांसपेशियां, सभी प्रभाव में शरीर स्वस्थ बनता हुआ। शरीर को ढीला छोड़ें, राइट साइड करवट लें, राइट कोहनी का सहारा लें, आसन पर बैठें। उम्मीद करते हैं कि आपने अपने शरीर के सभी अंगों के दर्शन करे होंगे, उनका धन्यवाद दिया होगा और हर बॉडी ऑर्गन ने आपका साथ देने का वादा किया होगा आपसे। नहीं किया तो और गहनता से उनका दर्शन करेंगे। रोज करें। और शांत बैठ जाएं। जो क्रिया अब तक आपने करी है उसका मन में एक चलचित्र सा बना लें, पिक्चर सी बना लें। बिल्कुल शांत बैठ जाएं, कमर सीधी करके, आंखें बंद रखें, पलकों पर दबाव ना डालें। कौन कौन से 5 आसन आपने करने हैं? ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक भुजंगासन, कटी चक्रासन और उदर आकर्षण आसन। 5 आसन आपको नियमित रूप से करने हैं। यदि आपको पेट से संबंधित कोई भी रोग, कब्ज की समस्या आपको रहती हो या आपके किसी नोन को, किसी जानकार को रहती हो, आप उसको बताएं, जिससे कि आपका तो अंतःकरण पवित्र होगा, वो भी ये सोचेगा कि आपने भलाई का कार्य किया। तो इस योग की शिक्षा को अपने तक ना रखें, औरों को भी इसके बारे में बताएं, इसकी चर्चा करते रहें और अपनी कक्षाओं से जोड़ते रहें। सिलीमेंटोन फाउंडेशन जो मानवता के उद्धार के लिए, लोगों की सेहत के लिए निरंतर कार्यरत है। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अब हम करेंगे सबसे महान क्रिया जो कि आपके अंग को मुस्कान दे दे। मस्ती भरी मधुर हंसी सब मिलकर करेंगे। एक साथ शुरू करेंगे। थैंक यू। सभी शांत बैठेंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठें, आंखें कोमलता से बंद कर लें, मन को एकाग्र करें और अपनी आती जाती श्वासों को देखें। हमने आसन करे पेट से संबंधित रोग दूर करने के लिए। अब हम प्राणायाम करेंगे और ये जो हम प्राणायाम, विशेष प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम, ये भी पेट से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो दोनों हथेलियों को पलट दें, घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी करके ही रखेंगे।
आंखें कोमलता से बंद, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें, गहरा श्वास भरें, मूल बंद लगा लें, निष्कासन अंगों की मांसपेशियों को सपोड़ेंगे ऊपर की ओर, शक्ति के साथ श्वास बाहर निकालें। स्वाभाविक रूप से श्वास को भरने दें। श्वास भर गया है, इसे पुनः शक्ति के साथ बाहर निकालें। इस क्रिया को करते जाएं। मूल बंद खुल जाएगा, कोई बात नहीं, पुनः लगाएं। मैं अपना माइक बंद कर रहा हूं कुछ देर के लिए, कम से कम 100 स्ट्रोक्स आप लगाएं, उसके बाद मैं माइक पुनः ऑन करूंगा। रक्त शोधन क्रिया तीव्र होती हुई रक्त का संचार संपूर्ण शरीर में समान रूप से होता हुआ बृहद एवं लघु मस्तिष्क की शुद्धि होती हुई शरीर में विद्यमान पांचों तत्व व सातों चक्र प्रभाव में अनेकों अनेक लाभ इस प्राणायाम के, जिसको हम कहते हैं कपालभाति प्राणायाम, करते जाएं। निश्चित आवृत्तियों के पश्चात अंतिम आवृत्ति में श्वास बाहर निकालें, बाह्य कुंभक त्रिबंध। मूल बंद आपने लगा रखा है, नाभि मूल को रीढ़ से लगाएं, उद्यान बंद, थोड़ी को कंठ से लगाएं या कंठ को अंदर की ओर खींचें, जल अंदर बंद, तीनों बंद एक साथ लगे हुए। पेट को ढीला करें, धीरे धीरे श्वास भरें, श्वास भरकर रोकें, आंतरिक कुंभक पुनः त्रिबंध। शांत शांत भाव से बैठे। आंखें बंद ही रखें, किए हुए प्राणायाम का आप लाभ ले रहे हैं। यदि आप आंखें खोलते हैं तो आंखों द्वारा ऊर्जा शरीर के बाहर निकल जाएगी, आप पूर्ण लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसी स्थिति में रहेंगे, करेंगे अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। 4 बार में आपने श्वास को लेना है, 4 बार में श्वास को छोड़ना है। आवाज के साथ चलेंगे।
थोड़ा श्वास भरें, रुकें, थोड़ा और श्वास भरें, रुकें, थोड़ा और श्वास भरें, रुकें, प्रयास पूर्वक श्वास भरें। श्वास भरकर रोक लें आंतरिक कुंभक, पुनः त्रिबंध लगा लें, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। थोड़ा श्वास बाहर निकालें, बंदों को खोल लें पहले, थोड़ा और बाहर निकालें, थोड़ा और बाहर निकालें। प्रयास पूर्वक श्वास बाहर निकाल लें, पेट अधिक से अधिक अंदर की ओर कर लें। बाह्य कुंभक त्रिबंध। यह एक आवर्ती हुई, आवर्तियों को दोहराएं जब तक आपको शांत ना कहा जाए। आवर्तियों को दोहराते जाएं। 4 बार में श्वास लें, 4 बार में छोड़ें। जिनको हाई बीपी या हार्ट से संबंधित रोग है वो श्वास को अधिक देर नहीं रोकेंगे, अपनी क्षमता अनुसार रोकें। जब आप श्वास भरकर रोकते हैं तो आपके जो लंग्स हैं उनको कुछ समय मिल जाता है क्या करने का, एक्सचेंज करने का। क्या एक्सचेंज करने का? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, आपके लंग्स में ही ये एक्सचेंज प्रोसेस होता है। लेकिन आप श्वास कुछ देर के लिए रोकिए तो सही। जब आप श्वास भरेंगे, रोकेंगे, तो जो आपके लंग्स हैं वो इस प्रोसेस को अंजाम देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज प्रोसेस करेंगे। और फिर जब आप श्वास निकालेंगे तो आपके शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नाक के थ्रू, नासिका के थ्रू बाहर निकलेगी और आपके शरीर को ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगी और आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय के माध्यम से पूरे शरीर में जाएगा। देखिए कितना बड़ा प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता क्योंकि आप समय ही नहीं देते वो श्वास को पूरा भरने को और निकालने को। लंग्स को समय दीजिए, लंग्स की वैल्यू को समझें, श्वास को रोकना सीखें। जब आप बंध लगाते हैं, मूल बंध, उद्यान बंध और जलंधर बंध, तो इससे आपके शरीर को एक विशेष फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है? आपके जो अपान प्राण है, 5 तरह के प्राण आपके शरीर में विचरण करते हैं, जिसमें से एक प्राण है अपान प्राण। उसकी जो शक्ति है वो व्यर्थ चली जाती है, वो ऊपर से नीचे की ओर बहती रहती है। लेकिन जैसे ही आप मूल बंध लगाते हैं, अपान प्राण की शक्ति पलट कर नीचे से ऊपर की ओर हो जाती है। और जब आप नाभि मूल को अंदर की ओर करते हैं तब वो शक्ति थोड़ा और ऊपर की ओर जाके आपके हृदय तक पहुंच जाती है। तो ऊपर से प्राण शक्ति, नीचे से अपान शक्ति आपके हृदय में आकर मिलती है। आपके हृदय को एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है और आपका हृदय उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए तत्पर रहता है। आप अपने हृदय को भी शक्ति दे रहे हैं जब आप बंध लगा रहे हैं। आपका हृदय 24 घंटे चलता है। आपके शरीर के ब्लड को कोने कोने तक पहुंचाने का ये कार्य आपका हृदय करता है। इस
इसको थोड़ा शक्ति प्रदान करें। आवर्ती पूर्ण करते हुए शांत बैठें, कोई हिलडुल नहीं, शरीर को स्थिर कर लें। जैसे आपका शरीर पत्थर का हो गया है, बिल्कुल स्थिर। आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, पलकों पर दबाव ना डालें। अगर माथे पर कोई लकीर आ रही है चिंता की, तो होठों पर ले आए, मुस्कान को और बढ़ा लें। जिन श्वासों के माध्यम से आपने ये सारी क्रिया करी, उन श्वासों का भी धन्यवाद दें मन ही मन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी तक मैं ध्यान नहीं दे पाया, इसके लिए सॉरी, सॉरी, सॉरी। आज से ध्यान दूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गलती करें, सॉरी मांगें। किसी का धन्यवाद देना है तो मन में ना रखें, दे दें, उस तक आपकी बात पहुंच जाए। अपने बॉडी ऑर्गन से भी बात करना सीखें, खासकर वो ऑर्गन जो आपको दर्द कर रहा है, वो आपकी अटेंशन चाहता है, उसको अटेंशन दें, उससे बातें करें, उसकी कोई तकलीफ है उसको दूर करें और मन ही मन उसका धन्यवाद दें आज तक आपका साथ देने के लिए। वो ऑर्गन आगे भी आपका साथ देगा। धीरे धीरे आंखें खोलें, करेंगे नेत्र सुरक्षा क्रियाएं। नेत्र सुरक्षा मुद्रा लगाएं, अंगूठे के साथ वाली फिंगर इसको मोड़ें, अंगूठे के मूल में लगाएं, अंगूठा पीछे की ओर, बाकी तीनों उंगलियां सीधी, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें, भ्रिकुटी के मध्य में देखें, नासागर को देखें, क्रम वाइज देखते जाएं। शरीर बिल्कुल स्थिर रहेगा, सिर्फ आंखों की पुतलियां हिलेंगी। आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें, अधिक से अधिक लेफ्ट साइड देखें, अधिक से अधिक राइट साइड देखें। गर्दन बिल्कुल ना हिले, सिर्फ आंखों की पुतलियां हिलेंगी। अधिक से अधिक लेफ्ट, अधिक से अधिक राइट। अगर कोई राइट और लेफ्ट में कोई बिंदु आप केंद्रित कर सकते हैं तो वो भी करें। किसी एक बिंदु विशेष को देखें लेफ्ट साइड में, बिंदु विशेष को देखें राइट साइड में। आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें, डायगोनल देखें, ऊपर राइट साइड कॉर्नर, नीचे लेफ्ट थंब, ऊपर राइट साइड कॉर्नर, नीचे लेफ्ट थंब, देखते जाएं। ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर, नीचे राइट थंब, आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें, पुतलियों को गोलाकार घुमाएं क्लॉकवाइज,
राइट थंब देखें, लेफ्ट थंब देखें, लेफ्ट साइड देखें, ऊपर देखें, राइट साइड देखें, राइट थंब देखें। सिर्फ आंखों की पुतलियां घूमेंगी, गर्दन बिल्कुल ना हिले, शरीर स्थिर रहे। आंखों की 6 मांसपेशियां प्रभाव में आंखों के विभिन्न अंग, कॉर्निया, आइरिश, प्यूपिल, कॉन्वेक्स लेंस, सेंसरी नर्व, रेटिना, बोनी ऑर्बिट, सभी प्रभाव में। एंटी क्लॉकवाइज देखें, लेफ्ट थंब देखें, राइट थंब देखें, राइट साइड देखें, ऊपर देखें, लेफ्ट साइड देखें, लेफ्ट थंब देखें। बहुत धीरे धीरे इस क्रिया को करें। आंखों स्वस्थ होती हुई आंखों की रोशनी में वृद्धि। किसी के चश्मा लगा है वो उतर सकता है। समय के साथ जो आंखें कमजोर पड़ जाती हैं उनकी रोशनी मेंटेन रह सकती है अगर आप नियमित रूप से इस क्रिया को करें। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हथेलियों का कप बनाएंगे, इस प्रकार बनाएंगे, हाथों को क्रॉस कर लें, आंखों पर रखें, पलकों को झपकाएं, पलकें खोल के देखें। अगर प्रकाश आ रहा है तो हाथों को एडजस्ट करें, आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा कर लें। हम एक और नई क्रिया करने जा रहे हैं। आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा होना बहुत आवश्यक है उस क्रिया के लिए। पलकें झपकाएं, आंखें कस के बीचें और बीचें और बीचें। ये आंखों की अंगड़ाई है। 2-3 बार इस क्रिया को करें। पुनः पलकें झपकाएं, आंखें खुली रखें, आंखों के आगे अंधेरा रखें और अपने सामने अंधेरे में और गहरा देखें। थोड़ा और गहरा देखें। आपको लगेगा जैसे एक अंधियारी गुफा आपके सामने है। अपने भृकुटी के मध्य से निकलती हुई लौ को देखें। एक लौ आपके दोनों बाहों के बीच से निकल रही है, आपको मार्ग दिखा रही है। आगे आगे वो लौ चल रही है, पीछे पीछे आप उसको फॉलो कर रहे हैं। उस गुफा में अंधियार ही है, अंधकार ही है, मगर वो लौ आपको रास्ता दिखा रही है। आगे आगे लौ चल रही है, आप उसके पीछे चल रहे हैं। गुफा में और गहरा जा रहे हैं और विस्मित हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, क्या ये गुफा इतनी लंबी है। थोड़ा और आगे आप चल रहे हैं, लो आपके आगे आगे चल रही है। एक बड़ा सा नजारा आप देखते हैं, बड़ा सा हॉल आप देखते हैं। आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या इस गुफा के बाद इतना बड़ा हॉल हो सकता है। आपकी सोच विचार से परे है ये हॉल। सामने एक शिला, एक चट्टान आप देखते हैं, वो लो वहां आकर रुक जाती है। वो आपको जैसे इशारा कर रही हो बैठने का। आप पद्मासन या सुखासन लगाकर बैठ जाते हैं। आप एकटक उस लौ को देख रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। उस लौ में आपको एक रूप नजर आता है, आपको लगता है जैसे ये तो आप ही का रूप है। वो लौ आपको आपका ही रूप दिखा रही है, जैसे वो एक दर्पण हो और उस दर्पण में आप अपने आप को देख रहे हो। अचानक आपकी निगाह लेफ्ट साइड जाती है, आप एक आकृति देखते हैं और वो आकृति आपको पुनः विस्मित कर देती है, क्योंकि वो आकृति कुछ और नहीं, एक लक्ष्मी जी की आकृति है, जिनका हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा हुआ है और उस हथेली के बीच में से प्रकाश की किरणें आप पर आ रही हैं। आप पुनः विस्मित होते हैं, पुनः आश्चर्यचकित होते हैं कि आज लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर आ रही है और वो ऊर्जा आपके पूरे शरीर को ढक रही है। आप मन ही मन उसका धन्यवाद कर रहे हैं, जैसे आज आपके ऊपर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हुई है। आप बस मन ही मन उसको देख रहे हैं और वो ऊर्जा आपके पूरे शरीर को ढक रही है।
पुनः आपकी निगाह लौ की तरफ जाती है। अपने चेहरे को, अपने दर्पण को आप पुनः देखते हैं। गर्दन को थोड़ा राइट साइड घुमाते हैं, आपको एक और आकृति नजर आती है। ये आकृति कोई और नहीं, श्री गणेश जी की आकृति है। उनका भी हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठा हुआ है। बल और बुद्धि के देवता श्री गणेश का आज आपको विशेष आशीर्वाद मिल रहा है। उनके हाथों से निकलती हुई किरणें, रोशनी आपके शरीर पर पड़ रही है। आपका शरीर और बलशाली महसूस कर रहा है। आप अपने आप को थोड़ा और शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। वो ऊर्जा की किरणें आपके पूरे शरीर को ढक रही हैं। आप अंदर से और शक्तिमान महसूस कर रहे हैं। आप अपने शरीर का साइज थोड़ा सा और बड़ा महसूस कर रहे हैं। वो सारी किरणें आपके दिमाग के चारों तरफ कंसंट्रेट हो जाती हैं। आप अपनी विचार शक्ति को और बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं और मन ही मन धन्यवाद कर रहे हैं आपको बल, बुद्धि और शक्ति देने के लिए। उन्हें आप लौ की तरफ देखते हैं। वो लौ अपने स्थान से हिलती है, जैसे आपको वो इशारा कर रही हो अपने स्थान से उठने का। वो लौ आगे आगे चलती है, पीछे पीछे आप उस लौ को फॉलो कर रहे हैं। उसी स्थान से, उसी मार्ग से जिससे आपने इस गुफा में प्रवेश करा था, उसी गुफा में वो आगे आगे लौ चल रही है। पीछे पीछे आप उसको फॉलो कर रहे हैं। धीरे धीरे वो लौ आगे बढ़ रही है, आपको मार्ग दिखा रही है। पूरा अंधियार है, पूरी अंधियारी गुफा है। सिर्फ उस लौ के माध्यम से ही आप मार्ग को देख पा रहे हैं। वो लौ आपके भ्रिकुटी के मध्य में प्रवेश कर जाती है। आपकी आंखें अभी बंद हैं, आप अभी भी विस्मित हैं। आप आश्चर्यचकित हैं कि ये कैसे हो गया सब कुछ। पलकों को झपकाएं, दोनों आंखों को कस लें और कसें और कसें और कसें। पुनः पलकों को झपकाएं, आंखें बंद ही रखें। मध्यमा उंगली से आंखों को स्पर्श करें। आंखों के कोनों से बाहर की ओर 3 बार करें। आंखों के कोने जो नाक की तरफ है, मध्यमा उंगली से 3 बार गोलाकार घुमाएं। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। आंखें बंद ही रखें, शांत बैठें, बिल्कुल शांत। उस पूरे नजारे को आप अपने मन में विजुअलाइज कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं उन देवी देवताओं का जिनकी आपने अभी अभी दर्शन करे। एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे, ओम की लंबी ध्वनि करेंगे। श्वास भरें, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक शांति, अधिभौतिक शांति, अधिवैदिक शांति, तीनों शांतियां हमें प्राप्त हो। मन एकाग्र हो, चित्त शांत हो, शरीर स्वस्थ हो। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब